अच्छा, एक विचार से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसे अगर कोई सुन ले तो मौत भी 7 दिनों तक इंतजार करने को राजी हो जाए। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की दुनिया में उतर रहे हैं और इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ समझना मतलब इसकी गहराई को बहुत कम आंकना होगा। बिल्कुल। ये असल में एक जीवित अनुभव है जो भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की बात करता है। हमारी ये पूरी चर्चा राजा परीक्षित की कहानी पर टिकी है, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास सिर्फ 168 घंटे थे। सोचिए, सिर्फ 168 घंटे। और इन 168 घंटों में शुकदेव मुनि ने उन्हें जो सुनाया वही है भागवत कथा। आज हम उसी महागाथा के पहले 6 स्कंदों यानी 6 हिस्सों के सार को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये असल में एक तरह का यूँ समझिए कि एक साइकोलॉजिकल मैप है जो इंसान के मन की गहराइयों को टटोलता है। अच्छा। इसका मकसद हमें रोजमर्रा के मोह, पेंकार और डर से उठाकर आत्मा को उसके असली स्रोत से जोड़ने का रास्ता दिखाना है। ये एक तरह से जीने की कला सिखाता है, खासकर तब जब आपको पता हो कि समय बहुत कम है। तो फिर पहले स्कंद से ही शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होती है, व्यास मुनि की बेचैनी। हाँ, ये बात मुझे बहुत हैरान करती है कि जिस इंसान ने वेदों को व्यवस्थित किया, महाभारत जैसा महाकाव्य लिख दिया, वो अंदर से अधूरा और बेचैन महसूस कर रहा था। मतलब दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास था, फिर भी शांति नहीं थी। ऐसा क्यों? ये एक कमाल का सवाल है और यहीं से भागवत का असली सुर शुरू होता है। व्यास मुनि की बेचैनी दरअसल सूचना और रूपांतरण के फर्क को दिखाती है। उनके पास दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारा ज्ञान था, सब कुछ था। हाँ, लेकिन वो ज्ञान उनके दिल को छू नहीं पाया था, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाया था। यहीं पर नारद मुनि आते हैं और उन्हें एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। क्या बताते हैं? वो कहते हैं, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब की बातें की, लेकिन आपने भगवान की लीलाओं का, उनके प्रेम का, उनकी भक्ति का रस घोलकर वर्णन नहीं किया। मतलब ज्ञान का सूखापन तब तक दूर नहीं होता जब तक उसमें भावना का, भक्ति का रस ना मिले। बिल्कुल। ये तो आज की दुनिया से बहुत मिलता जुलता है। हमारे पास गूगल पर दुनिया की हर जानकारी है, लेकिन मानसिक शांति शायद पहले से भी कम है। सही बात है। हम सब एक तरह से व्यास मुनि की तरह महसूस कर रहे हैं, जानकारी बहुत है पर सुकून नहीं। एकदम सही पकड़ा है। नारद मुनि का यही कहना था कि ज्ञान जब तक दिल में नहीं उतरता वो बोझ बन जाता है, और दिल में उतारने का रास्ता है कहानी यानी लीला। अच्छा। जब आप भगवान के कामों को, उनके अवतारों को एक कहानी की तरह सुनते हैं तो वो सिर्फ जानकारी नहीं रहती, एक एहसास बन जाती है। इसीलिए जब नैमिषारण्य में हजारों ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि कलयुग में जब सब कुछ इतना जटिल है तो मुक्ति का सबसे आसान रास्ता क्या है? हाँ, क्या है? तो जवाब में कोई मुश्किल योग या तप नहीं आता, बल्कि श्रीमद् भागवत का नाम आता है। तो पहले स्कंद का सार ये हुआ कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है, और ये एहसास भक्ति से आता है। हाँ बिल्कुल, इसी ने व्यास मुनि को शांति दी। और इसी बेचैनी से हम दूसरे स्कंद में दाखिल होते हैं। अगर व्यास जैसे महाज्ञानी को शांति नहीं मिल रही थी तो एक आम इंसान जिसके सिर पर मौत खड़ी है, हाँ, उसी क्या करना चाहिए? और यही सवाल राजा परीक्षित पूछते हैं। हाँ, दूसरे स्कंद की शुरुआत ही इसी भयानक और असली सवाल से होती है। मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं। एक इंसान जिसे पता है कि वो मरने वाला है, उसे इन आखिरी पलों में क्या करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ परीक्षित का नहीं, हम सबका है, क्योंकि मौत तो सबकी निश्चित है, बस तारीख पता नहीं है। और शुकदेव मुनि का जवाब कर्म कांडों की लंबी लिस्ट नहीं है। वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की असली सफलता इस बात में है कि तुम अपने अंतिम क्षण में भगवान को याद कर पाओ। अच्छा। कहेंगे असली चीज बस वो चेतना है जिसे तुम अपने साथ लेकर जाते हो, और उस चेतना को साफ करने का, पवित्र करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की कथा सुनना, यानी श्रवण या लिसनिंग। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ सुनने भर से मुक्ति मिल सकती है? यही तो इसका रहस्य है। जब हम ध्यान लगाकर कुछ सुनते हैं तो हमारा मन उसी चीज का आकार लेने लगता है। अच्छा। हाँ, अगर हम दिन भर दुनिया के शोर शराबे, निंदा और वासना की बातें सुनेंगे तो हमारा मन वैसा ही हो जाएगा।
लेकिन अगर हम ईश्वर की कथा सुनेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे दिव्य होने लगेगा। शुकदेव मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी के पास जीवन का सिर्फ एक क्षण भी बचा हो, एक क्षण? हाँ, तो वो उस एक क्षण में भी भगवान का नाम लेकर मुक्त हो सकता है। यहाँ समय की लंबाई नहीं बल्कि ध्यान की गहराई मायने रखती है। त्वमेव केवलम कर्तव्यम हरो भक्ति अनन्य। अंत में बस एक ही चीज करने लायक है, भगवान हरि में अटूट भक्ति। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिंदगी भर के पाप पुण्य की बैलेंस शीट से ज्यादा जरूरी वो आखिरी पल का विचार है। बिल्कुल। तो क्या हम अपने जीवन में उस आखिरी पल की तैयारी कर रहे हैं या उसे बस देखा जाएगा पर टाल रहे हैं? और इसी चेतना की तैयारी से बात पहुंचती है सृष्टि की शुरुआत तक, जो तीसरे स्कंध का विषय है। हाँ, ये ट्रांजिशन बहुत दिलचस्प है। हम एक इंसान की निजी मुक्ति से सीधे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर पहुंच जाते हैं। तीसरे स्कंद में विदुर जी, जो सत्य की खोज में भटक रहे हैं, मैत्रेयी मुनि से मिलते हैं और सृष्टि के रहस्य के बारे में पूछते हैं। और मैत्रेयी मुनि जो बताते हैं वो आज के बिग बैंग सिद्धांत से भी ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं कि शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान नारायण थे जो क्षीर सागर में सो रहे थे। अच्छा। फिर उनकी नाभि से एक कमल निकला। हाँ। और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हाँ। लेकिन ब्रह्मा जी को खुद नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उन्हें करना क्या है। चारों तरफ अंधेरा और पानी ही पानी था। ये तो एक तरह से हर इंसान की कहानी है। हम इस दुनिया में आते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारा मकसद क्या है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने वो किया जो सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने बाहर जवाब ढूंढने की बजाय अंदर खोज शुरू की। उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, तब करो। और ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक तपस्या की, यानी अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र किया। हाँ। उस गहरी एकाग्रता के बाद ही उन्हें अपने भीतर बैठे नारायण के दर्शन हुए और सृष्टि की रचना करने की शक्ति और ज्ञान मिला। मतलब कुछ भी नया बनाने से पहले, चाहे वो ब्रह्मांड हो या हमारी अपनी जिंदगी, हमें पहले अपने भीतर झांकना पड़ता है, तब करना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो आज के हसल कल्चर से एकदम उल्टी बात है, जहां सब कुछ बाहर करने पर जोर है। बिल्कुल। तीसरा स्कंद यही सिखाता है कि असली शक्ति भीतर से आती है। सृजन कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये चेतना का विस्तार है। इसी स्कंद में भगवान के वराह अवतार की कहानी भी है। हाँ, जहां वो पृथ्वी को पचाते हैं। हाँ, जहां वो पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालते हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि जब भी चेतना या धर्म अधर्म के कीचड़ में धंस जाता है तो दिव्य शक्ति उसे फिर से ऊपर उठाती है। तो ब्रह्मा ने तब से सृष्टि की रचना की, लेकिन जहां रचना होती है वहां रचने वाले भी होते हैं, और जहां रचने वाले होते हैं वहां अक्सर अहंकार भी आ जाता है। सही। और शायद यही हमें चौथे स्कंद की ओर ले जाता है। एकदम सही कनेक्शन है। चौथा स्कंद अहंकार की एक क्लासिक केस स्टडी है। ये दक्ष प्रजापति की कहानी है, जो ब्रह्मा के पुत्र थे और सृष्टि के बड़े मैनेजरों में से एक थे। अच्छा। कहानी एक भव्य यज्ञ की है। हाँ, ये कहानी तो बहुत मशहूर है। दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, सिवाय अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव के। वो शिव को एक बिखरा हुआ अमर्यादित योगी मानते थे जो उनके शाही स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता था। और यहीं से सारा विनाश शुरू होता है। सती बिना बुलाए अपने पिता के घर जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनका मन बदल गया हो। लेकिन वहां दक्ष भरी सभा में शिव का घोर अपमान करते हैं। ये अपमान सती सह नहीं पाती और वो वहीं योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। और फिर शिव का क्रोध। हाँ, जब शिव को ये पता चलता है तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उनके क्रोध से वीरभद्र प्रकट होते हैं, जो दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और दक्ष का सिर काट देते हैं। ये तो बहुत भयानक कहानी है, लेकिन इसका गहरा संदेश क्या है? सिर्फ ये कि अहंकार विनाश लाता है? इससे भी गहरा है। ये दिखाता है कि धर्म के नाम पर किया गया काम भी अगर अहंकार से भरा हो तो वो सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। अच्छा। दक्ष का यज्ञ सारे नियमों के हिसाब से हो रहा था, मंत्र सही थे, सामग्री सही थी, लेकिन उसकी नींव में प्रेम और श्रद्धा नहीं बल्कि अहंकार और दिखावा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बाद में जब देवता प्रार्थना करते हैं तो शिव शांत होते हैं और दक्ष को जीवन दान देते हैं, लेकिन एक बकरे के सिर के साथ। एक मिनट, बकरे का सिर ही क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब है। बकरा अक्सर वासना और अंधी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो बिना सोचे समझे बस झुंड के पीछे चलता है। हाँ। शिव दक्ष को बकरे का सिर देकर मानो ये कह रहे थे, तुम्हारा महान ज्ञान और पद अहंकार के कारण एक जानवर की बुद्धि जैसा हो गया था। अब तुम इसी प्रतीक के साथ जियो ताकि तुम्हें हमेशा अपनी गलती याद रहे। तो ये सजा से ज्यादा एक हम्बलिंग लेसन था। बिल्कुल। यज्ञ तभी पूरा होता है जब अहंकार का सिर कटता है और श्रद्धा जुड़ती है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। ये कहानी आज भी उतनी ही सच है। कितने ही बड़े बड़े काम, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत में हो या राजनीति में, सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की भेंट चढ़ जाते हैं। और अहंकार के बाद आता है मोह का बंधन, जो शायद अहंकार से भी ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक है। और यही 5वें स्कंद का केंद्र है। हाँ। 5वां स्कंद हमें राजा भरत की कहानी बताता है। ये वो भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। एक महान चक्रवर्ती सम्राट जो सही समय पर सब कुछ त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। कहानी तो बड़ी आदर्श लगती है। आदर्श थी, जब तक कि एक छोटी सी घटना नहीं घटी। एक दिन भरत देखते हैं कि एक गर्भवती हिरणी शेर से डरकर नदी में कूद जाती है और एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। भरत को उस अनाथ बच्चे पर दया आ जाती है। वो उसे अपनी कुटिया में ले आते हैं और पालने लगते हैं। इसमें क्या बुराई है? ये तो करुणा का काम था। करुणा से शुरू हुई बात धीरे धीरे गहरे मोह में बदल गई। भरत का सारा ध्यान अपनी तपस्या से हटकर उस हिरण के बच्चे पर लग गया। वो खाते, सोते, जागते बस उसी के बारे में सोचते। अच्छा। उसने खाना खाया, कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा न जाए। उनकी पूरी चेतना उस हिरण में अटक गई। और भागवत का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ सामने आता है कि मृत्यु के समय आपके मन में जो विचार सबसे प्रबल होता है, हाँ, वही आपकी अगली गति तय करता है। तो भरत के मन में मृत्यु के समय भगवान नहीं, बल्कि वो हिरण था। बिल्कुल। और इसी वजह से उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट, एक महान तपस्वी, एक छोटे से मोह के कारण अपने रास्ते से कितना भटक गया। ये कहानी हमें डराती है। हाँ, क्योंकि ये बताती है कि मोह कितना शक्तिशाली है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा हिरण होता है, हमारा फोन, सोशल मीडिया पर लाइक्स, हमारा कोई रिश्ता, जो अनजाने में हमारी सारी मानसिक ऊर्जा पी जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं। भरत उस हिरण की योनि के बाद फिर से इंसान बनते हैं, जड़ भरत के रूप में। हाँ, और इस जन्म में वो अपनी पिछली गलती से सबक सीख चुके थे। वो बाहर से एक मूर्ख, जड़ व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे ताकि कोई उनसे मोह ना करे और वो किसी से मोह ना करें। अच्छा। वो हर अपमान, हर तकलीफ को समभाव से सहते रहे, क्योंकि भीतर से वो जानते थे कि ये सब अस्थायी है। और अंत में वो उसी जीवन में मुक्त हो गए। ये कहानी सिखाती है कि मोह के बंधन को पहचानना और उससे विवश होकर दूरी बनाना ही मुक्ति का मार्ग है। भरत की कहानी तो सच में सोचने पर मजबूर करती है। अगर इतना बड़ा तपस्वी एक छोटे से मोह में फंस सकता है, तो हम और आप तो रोज न जाने कितने मोह में फंसे रहते हैं। ये एक तरह से चेतावनी है। और जब हम मोह और पाप में फंस जाते हैं, तो क्या कोई उम्मीद बचती है? शायद यही छठे स्कंद का सवाल है। और छठा स्कंद उम्मीद की एक जबरदस्त कहानी सुनाता है। ये अजामिल की कहानी है। अजामिल? हाँ, अजामिल एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, लेकिन जवानी में रास्ता भटक गया और हर तरह के पाप करने लगा। उसने अपना परिवार, अपना धर्म, सब कुछ छोड़ दिया था। उसका जीवन पाप का एक लंबा अध्याय था। तो जाहिर है जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए होंगे। हाँ, भयानक दिखने वाले यमदूत उसे लेने आए। उन्हें देखकर अजामिल बुरी तरह डर गया। उस डर के मारे वो जोर से अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारता है, जिसका नाम उसने नारायण रखा था। एक मिनट, उसने भगवान को नहीं अपने बेटे को पुकारा था? यही इस कहानी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। उसने पुकारा तो अपने बेटे को था, लेकिन नाम नारायण का था। और सिर्फ उस नाम को सुनने भर से तुरंत वहां विष्णुदूत प्रकट हो गए। वाह! और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। दोनों में बहस होती है। यमदूत कहते हैं, इसने जीवन भर पाप किए हैं, कर्म के नियम के हिसाब से इसे नरक में जाना ही होगा। तो विष्णुदूतों ने क्या जवाब दिया? विष्णुदूतों ने जो कहा वो भागवत के सबसे बड़े संदेशों में से एक है। उन्होंने कहा, इसने अनजाने में ही सही पर भगवान का नाम लिया है, और भगवान का नाम एक आग की तरह है जो पापों के पूरे जंगल को एक क्षण में जलाकर राख कर सकता है। तो क्या भगवान की कृपा कर्म के नियम से भी ऊपर है? हाँ, उन्होंने यही तर्क दिया। ये एक तरह की डिवाइन एमनेस्टी है। तो कर्म के सिद्धांत को चुनौती देने जैसा है।
क्या इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी करते रहें और अंत में बस एक नाम ले लें? नहीं, ये एक लूप होल नहीं, बल्कि एक सेफ्टी नेट है। अजामिल को दूसरा मौका मिलता है और उस मौके को वो बर्बाद नहीं करता। उसे अपनी गलतियों का गहरा पछतावा होता है और वो अपना बाकी जीवन हरिद्वार में भक्ति करते हुए बिताता है। अच्छा। संदेश ये नहीं है कि आप पाप करें। संदेश ये है कि कोई कितना भी गिर गया हो, वापसी का दरवाजा हमेशा आखिरी सांस तक खुला रहता है। भगवान सिर्फ पुण्यात्माओं के नहीं, पापियों के भी हैं, बशर्ते उनमें पछतावा की एक सच्ची चिंगारी हो। तो इन 6 स्कंधों की यात्रा को देखें तो ये एक इंसान के मन की पूरी यात्रा है। व्यास की ज्ञान की बेचैनी से लेकर परीक्षित के मृत्यु के भय, ब्रह्मा के सृजन के तप, दक्ष के अहंकार का विनाश, भरत के मोह का बंधन और अंत में अजामिल की कृपा से मुक्ति तक। ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे अंदर की ही कहानी है। हर दिन हम इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं। छठे स्कंद का व्यावहारिक संदेश यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो, मदद के लिए पुकारो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। मतलब मोक्ष कोई बहुत दूर की मंजिल नहीं है। नहीं, वो इसी यात्रा में, भक्ति की हर सांस में छिपा एक अनुभव है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक सवाल नहीं बल्कि एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहती हूँ। अजामिल ने तो अनजाने में नारायण कहा था। क्या हम अपने दिन में अपनी पूरी चेतना और भाव के साथ एक बार भी वो नाम ले सकते हैं जिसे हम मानते हैं? शानित, आज से इसकी शुरुआत की जा सकती है। दिन में बस एक बार, लेकिन पूरे दिल से। क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, शायद ये हमारी आत्मा का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।